हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की हमारी क्लास होने वाली है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। आपको दिख रहा होगा अपनी अपनी स्क्रीन पे। आज हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेने वाले हैं और ये जो क्लास है ये लक्ष्य बैच की क्लास होने वाली है। लक्ष्य बैच किसके लिए है एक बार मैं ये पहले बता देती हूँ। लक्ष्य बैच उन बच्चों के लिए है जो कि नवोदय एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। नवोदय एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, अभी 8th में पढ़ रहे हैं और 9th में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फुल कोर्स आपको इस बैच में मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जितने भी PDF हैं इस बैच में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जितने भी बच्चे हैं, देखते बहुत सारे बच्चे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तब आपको आप PDF जो है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसका फायदा ये होगा आपको, उसका सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो ये है कि क्लास में आपका अटेंशन जो है ना वो 100% हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है तो आपका अटेंशन 100% हो जाएगा। वही मुझे चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्लास पे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होना है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपका अटेंशन 100% होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री में। ठीक है, आप उसको आराम से मोबाइल में चाहे तो वैसे ही पढ़ सकते हैं, और नहीं प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट निकलवा लीजिए अपने आसपास से कहीं से, और आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं उससे जितने बार चाहें आप। ठीक है, क्लास में आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास में इजीली पढ़िए और कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत आपको नहीं है। आराम से पढ़िए और फिर उसके बाद PDF से रिवाइज करिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हमारे आज की क्लास पे। क्लास में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बेटा आपको इससे पहले, हम जो सिंप्लीफिकेशन आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे पहले आपको जो एक जरूरी चीज है वो है डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको पता होनी चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है बेटा वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। कौन से बैच में? वो सिग्मा बैच में आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा सिग्मा बैच में। सिग्मा बैच में मिलने वाला है डिटेल में वीडियो। ठीक है, और काफी डिटेल में, इतना डिटेल में है कि आपका नवोदय और सैनिक स्कूल दोनों कवर करता है। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा सिग्मा बैच में। ठीक है, सिग्मा बैच वो बैच है उन बच्चों के लिए है जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लिंक आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े इसलिए मैं इसके लिंक जो है वो कहाँ डाल दूंगी, नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। क्लास 9th के लिए जितना जरूरी है उसमें मैंने 20 तक करवाए हैं डिविजिबिलिटी रूल। आप आराम से जाके देख लीजिए, और उसमें से कुछ भी अलग नहीं है नवोदय में। अगर थोड़ा भी अलग होता तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो यहाँ पे डालती आप लोगों को, पर बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे वीडियो पे जो है सिंप्लीफिकेशन का। देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सरलीकरण। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं हम इंग्लिश में। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं सरलीकरण। किसी चीज को सरल बनाना, सिंपल बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे कि जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं बेटा, तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना वो सिंप्लीफिकेशन के बेसिक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर टॉपिक में से निकल के आ जाता है। ये एक अपने आप में कंप्लीट टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हर चैप्टर में से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो चैप्टर्स के बीच बीच में मैं आपको इसके और क्वेश्चन बताते जाऊंगी। जैसे हम पढ़ने उसके बाद पढ़ेंगे रेशनल नंबर, तो आपको पता है रेशनल नंबर में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स से भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा होल नंबर,
ये जितने भी नंबर आप पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो फ्रैक्शंस, आप पढ़ते हो मल्टीपल्स, है ना, इन सब से क्वेश्चन जो है बेटा सिंप्लीफिकेशन के बन जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एलजेब्रा, ठीक है, हम पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये पढ़ते हैं हम। उसके अलावा हम पढ़ते हैं क्यूब और क्यूब रूट, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपने अभी तक इनमें से जितने भी टॉपिक एड्स में पढ़े हैं बेसिक, आपको बेसिक हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपने आपके होंगे एट्थ में ऑलरेडी सिलेबस में। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट भी आपको पता होगा, ठीक है। तो जितना भी आपने एट्थ क्लास में अपने बेसिक्स पढ़े हैं, उसी में से आज जो मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ वो होने वाले हैं। आज के क्वेश्चन या तो बेसिक लेवल होंगे, मतलब कि इजी लेवल होंगे, है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल होंगे, ठीक है। जब हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब मैं यहाँ कोर्स में पढ़ाऊंगी आपको, तब मैं आपको इसके साथ साथ और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। पर आज वाला मैंने एक क्लास सिंप्लीफिकेशन के लिए इसलिए रखा है ताकि आपको बेसिक पता चल जाए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ हमारे एक, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ सबसे पहले कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो क्या हुआ। सिंप्लीफिकेशन एक हिसाब से बहुत सारी चीजों का मर्जर है। आपने एडिशन पढ़ा है बचपन से, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इन सबका मर्जर एक ही क्वेश्चन दे दिया ये सारा। ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। एक ऐसी चीज आपको कॉम्प्लेक्स चीज दे दी है, उसको आपको सिंपल करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 5 into 3 प्लस 21 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 into 4, ये एग्जाम। अब आप देख रहे हो यहाँ ब्रैकेट दे रखा है, क्या आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है वी बॉड मास से, है ना। V4 क्या होता है, V4 होता है विनक्यूलम, जिसको हम बार भी बोलते हैं। ऐसा ऐसा दिखता होगा कभी कभी कोई नंबर आपको 2.533 और ऊपर ऐसे लगा हुआ, इसी को विनक्यूलम या बार बोलते हैं। B4 आपका हो गया ब्रैकेट। ये रूल क्या है, ये रूल हमें सीक्वेंस बता रहा है किसके बाद क्या सॉल्व करना है, पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या सॉल्व करना है, ये बता रहा है। ब्रैकेट ओ का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ को हम मल्टीप्लाई से मैथमेटिक्स में समझते हैं, ऑफ जहां आ रहा है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात होगी। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये आपको एक सीक्वेंस बता दिया कि सबसे पहले अगर मुझे बार दिख रहा है तो मैं बार सॉल्व करूंगी, फिर अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, फिर अगर मुझे ऑफ दिख रहा है तो मैं सबसे पहले ऑफ सॉल्व करूंगी, फिर डिवीजन दिख रहा है तो सबसे पहले डिवीजन करूंगी, भाग करूंगी, फिर एम दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करूंगी, फिर एडिशन दिख रहा है तो सबसे पहले जोड़ूंगी, फिर सब्सट्रैक्शन दिख रहा है तो सबसे पहले घटाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, आपको चार चीजें दिख रही है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, प्लस करने को बोल रहा है, डिवाइड करने को बोल रहा है, माइनस करने को बोल रहा है, और ब्रैकेट दे रखा है। अब बताओ यहाँ के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करें, सबसे पहले डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, या फिर ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट होता है। सबसे पहला नंबर ब्रैकेट का, तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करो। ये 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ माइनस, बाकी सब वैसा का वैसा लिख देना, आपको बाकी सब में तो कुछ करना ही नहीं है, वैसा का वैसा। देखो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ करना होता है। क्या ऑफ दे रखा है, हमें क्वेश्चन नहीं दे रखा। ऑफ के बाद हमें क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। डिवीजन दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है, तो चलो डिवाइड करो। ये रहा डिवाइड, इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो पहले ये सॉल्व कर लेंगे। 21 से 7 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब बाकी चीजें वैसा, इधर -8 था, इधर था प्लस का 3 और इंटू में 5, ये था, लिख दिया हमने। आगे डिवीजन के बाद हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो चलो करो। 5 into 3 कितना होता है, 15, और बाकी सब वैसा का वैसा लिख देना है। अब क्या होता है आगे, अब आगे होता है एडिशन। एडिशन कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, चलो करो। 15 और 3 होता है 18 माइनस 8। अब 18 माइनस 8 कितना हो गया, 10, तो आंसर कितना आ गया, 10, ठीक है।
ये वी बॉड मास पे आपका चलता है, आपने बचपन से बहुत क्वेश्चन सुने होंगे, सीखे होंगे, पर इस बार आप ये हर चैप्टर से निकल निकल के आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। तो हम हर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज बेसिक 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज के क्या है देखो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 9 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ आपको दे रखा है व्यंजक, इसको सरल करना है, नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, है ना। देखिए आपको यही क्वेश्चन दे रखा है, 9 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। यहाँ मैं लिख देती हूँ वी बॉड। ठीक, चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, सबसे पहले ब्रैकेट। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करो, ये रहा ब्रैकेट, ये रहा ब्रैकेट। सॉल्व करो, 3 और 4 कितना होता है 7, और बाकी सब ऐसा लिख देना, 9 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड, डिवाइड सॉल्व होता है, चलो डिवाइड सॉल्व करो। 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 2, इधर भी 2 था, इंटू 7 माइनस 9 ऐसा था। उसके बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो चलो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, 9 माइनस। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एडिशन। तो एडिशन करते हैं, एडिशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो चलो एडिशन करो, आपको दिख रहा है ये माइनस का 14 है, ये 14 कैसा है, माइनस का है। तो ये माइनस का 14 और प्लस का 2 है। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 9 माइनस 12, और 9 माइनस 12 आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 9 में से तो 12 जाता नहीं है। तो जब किसी नंबर में से कोई चीज जा ही नहीं सकती है, 9 में से 12 जा ही नहीं सकती है, तो आंसर हमेशा कैसा आता है, आंसर आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा आता है, आंसर आता है इमेजिनरी नंबर। जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जिसको काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं हम उसको, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं मतलब नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब माइनस वाले नंबर्स में आंसर आएगा। तो 9 में से 12 जाएगा तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा, मतलब माइनस का 3 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा, माइनस का 3। आप समझ लो, और 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ 9 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो आंसर हमेशा बड़ी नंबर के हिसाब से आती है। बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 12, तो 12 के आगे कैसा है, माइनस, तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 3 आंसर होगा। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे आज के। देखो क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2/3 प्लस 1/5 डिवाइड बाई 3/4 माइनस 1/6। अभिव्यक्ति को सरल बनाए, ठीक है। चलिए देखें, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको यहाँ दे रखा है ब्रैकेट में 2/3 प्लस 1/5, और आगे दे रखा है डिवाइड 3/4 माइनस 1/6। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करो दोनों। यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होगा तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। 3 से 5, 15 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। यहाँ इस 5 को इस 15 से भाग करेंगे तो पहले कितना आएगा 3, और फिर इस 3 को इस 1 से गुणा कर देंगे, 3 इंटू 1 3। यहाँ ये आया, इस वाले ब्रैकेट में क्या आया, यहाँ आएगा 24 एलसीएम। 4 से 24 में भाग करेंगे 6 बार, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18। 6 से 24 में गुणा करेंगे, वो भाग करेंगे 4 बार, और 4 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ आया 13/15, यहाँ चल रहा है भाग, और यहाँ आया आपका 14/24। आप चाहो तो इस 14/24 को काट भी सकते हो, 14/24 कटेगा 2 से तो इधर 7 आएगा, इधर 12 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13/15 डिवाइड बाई 7/12। क्यों, क्योंकि हमने इसको काट दिया, है ना। अब हमारे पास नंबर आ गया 13/15 डिवाइड बाई 7/12, यही नंबर है। अब जब डिवाइड करना होता है फ्रैक्शंस का, तो आपने पढ़ा होगा कि पहला फ्रैक्शन में तो कोई असर नहीं पड़ता, ये वैसा का वैसा आ जाएगा 13/15। ये जो डिवाइड का साइन है ना, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये अगला जो फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ उल्टा हो जाएगा। उल्टा कर दो, ये 7/12 है ना, इसको 12/7 कर दो। ये आएगा हमारे पास। अब क्या क्या कट रहे हैं आपको दिख रहा है? ये 3 से कट रहा है 4 बार, और ये कट रहा है 5 बार। तो हमारे पास ऊपर बचा 13 × 4 और नीचे बचा 5 × 7। 13/4 होते हैं 52 और 5/7 होते हैं 35। 52/35 कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 52/35। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं देखो, सेम वैसा ही पहले ही जैसा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 3/8 + 1/4 इंटू 2/5 माइनस 1/10। चलिए सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लेंगे 8 और 4 का, तो कितना आएगा? 8 आएगा। ऊपर आ जाएगा, 8 से 8 में भाग करेंगे एक बार जाएगा, एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। प्लस 4 से 8 में डिवाइड करेंगे 2, और 2 को फिर इस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही आएगा। चलिए अगला देखिए, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा। 5 से 10 में भाग करेंगे 2 बार, 2 से 2 को गुणा करेंगे 4 बार, माइनस से बीच में माइनस लगा देंगे। 10 से 10 में भाग करेंगे एक बार, और एक को फिर इस एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। चलिए यहाँ हो गया ऊपर में 5/8 और इधर हो गया 3/10। चलिए 5 से 10 कट रहा है कितने बार? 2 बार कट रहा है। ऊपर कितना बच गया? 3, नीचे बच गया 8 × 2, तो कितना आया? 3/16। कितना आया? 3/16। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है खुद से। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा देख के। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना और फिर घर पे प्रैक्टिस करना। ये एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, पूछे जा रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के। आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की, फिर हम इससे हार्ड की तरफ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3 × √16 - 2 + 10 डिवाइड बाय 5 - 3। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पता है आपको, तो आपको ऐसा दे रखा है क्वेश्चन, ये √16 है यहाँ, -2 + 10 डिवाइड बाय 5 - 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये √16 है। √16 क्या दे रखा है आपको? √16। तो √16 मतलब √16 बोल रहा है आपको। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में 4 - 2, और इधर है 3 × +10 डिवाइड बाय, और इधर ये हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। फिर से ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 4 में से 2 गए तो बचते हैं 2, ये 3 × 2 हो जाएगा, और आगे दे रखा है 10 डिवाइड बाई 2। ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होता है? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 से 10 में भाग करोगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। और इधर दे रखा है ये डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये सॉल्व होगा। 3 × 2 हो गया 6 + 5। 6 + 5 कितने होते हैं? 11। 6 + 5 कितने होते हैं? 11। तो 11 क्या आ गया हमारा आंसर? चलते हैं देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं देखो, 2 × √9 + 4 - 5 डिवाइड बाय 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अपनी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, √9 दे रखा है। √9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो 2 × ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3 + 4 -5 डिवाइड बाय 1। 3 + 4 कितना होता है? 3 + 4 होता है 7 -5 डिवाइड बाय 1। 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। उसके बाद 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14 - 5। 14 - 5 कितना होता है? 14 - 5 होता है 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 × 2 + 3 - 6 डिवाइड बाय 2। क्या बोल रहा है? 5 × 2 + 3 - 6 डिवाइड बाय 2। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे।
2 और 3 कितना होता है 5, और आगे भी दे रखा है 5 × 5 -6 ÷ 2। 6 ÷ 2 कितना होता है 3, और हमें यहाँ दे रखा है 5 × 5 -5 × 5 कितना होता है 25 -3। 25 -3 कितना हुआ 22 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दे रखा है हमें 1/2 +1/3 +1/4 -1/5, इसको करना है हमें। 1/2 +1/3 +1/4 -1/5, इन सबका एलसीएम लेंगे। जब आप 2 का 3 का 4 का 5 का सबका एलसीएम लेना है आपको, तो सबका एलसीएम आएगा 60। 2 से 60 में भाग करोगे आएगा 30, 30 को 1 से गुणा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 30। फिर 3 से 60 में भाग किया आएगा 20, 20 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा 20। 4 को 60 में भाग करेंगे तो 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15। 5 में 60 से भाग किया, इस 5 में सॉरी 60 में 5 से भाग किया तो कितना आएगा, आएगा आपके पास 12, और फिर 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। चलो जो जो ऐड हो रहे हैं जोड़ लो, 30 20 और 15 जोड़ लो। 30 20 और 15 कितना हो गया, 30 और 20 50, 60 65। 65 -12/60। 65 में से 12 गए तो कितने बचते हैं, 65 में से 12 गए आपके तो आपके बचे 53, और 53/60 इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्वायर रूट 49 दे रखा है आपको, +3 × 6 ÷ 2 -5। चलो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। क्वेश्चन दे रखा है ये 49 +3 इंटू यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है 6 ÷ 2 -5। चलो 49 सबसे पहले कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा 7 +3 इंटू, इस ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से डिवाइड किया थ्रू 2 का तो कितना आया 3 आया, -5 मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 3 × 3 9 होता है। इधर दे रखा है 7 + 9, इधर दे रखा है -5, लिख दो। ऐड करो उसके बाद एडिशन होता है। 9 और 7 हो गया 16, 16 -5 कितना हो गया 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। 6² / 2 + 1 -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। चलिए 16 का स्क्वायर रूट पता है, सबसे पहले 4 होता है। चलो अच्छा 6 का स्क्वायर पता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर का मतलब हुआ 6 × 6, 6 × 6 कितना होगा 36। तो क्वेश्चन दे रखा है 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 + 1 -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। चलिए ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका 3 -4 इंटू ये जो आपका दे रखा है √16, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको, इसका मतलब होता है 4। यहाँ 6 का स्क्वायर का मतलब बता दिया 36, और यहाँ दे रखा है डिवाइड। उसके बाद डिवाइड सबसे पहले होता है तो 36 डिवाइड बाय 3 कितना होगा बताओ 12 -4 इंटू 4। उसके बाद 4 × 4 होगा तो 4 × 4 होता है 16। 12 -16, 12 -16 कितना हो गया -4। 12 में से 16 नहीं जा सकता है ना, ऊपर से 16 बड़ा नंबर है और वो माइनस का, इसलिए आंसर किसमें आएगा 4 माइनस का आएगा। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि 12 में से 16 थोड़ी घटा सकते हो। 12 पेन है आपके पास और मैंने बोला कि 16 मेरे को दे दो उसमें से, तो दे दोगे। 12 पेन में से 16 पेन दे दोगे, आप नहीं दे सकते ना। तो इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आएगी वहां पे आपके पास नंबर कैसे आंसर कैसे आएंगे, नेगेटिव आंसर आएंगे। ठीक है 12 में से आप किसी को 16 पेन नहीं दे सकते हो, है ना। 12 टॉफी में से 16 टॉफी नहीं दे सकते हो, तो वहां पे आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा। तो -4 हमारा आंसर है। ठीक है कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो। 7 + 2 डिवाइड बाय 3 -4 सॉरी इंटू 4 -6। ये देखा है आपको ब्रैकेट में दे रखा है 7 + 2, बाहर है डिवाइड बाय 3 इंटू 4 -6। ब्रैकेट सॉल्व करो, ये हो गया 9। 9 डिवाइड बाय 3 इंटू 4 -6। अब 9 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा 3। 3 × 4 -6, 3 × 4 कितना होता है 12। 12 -6, 12 - 6 कितना होता है 6। 12 - 6 कितना होता है 6। तो आपका आंसर आ गया 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन हमारे आज के होते हैं कंप्लीट।
10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए जो हमें आज बेसिक मुझे आपको बताना था। मैंने आपको बताया कि इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो भी देखना है। मैंने अलग से इस बैच के लिए इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि वो एकदम A to Z सेम है वीडियो। ठीक है, लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगा लिंक? लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। और नहीं आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप सिग्मा बैच वाला वीडियो देख सकते हैं जाके। सिग्मा बैच का ही वीडियो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सिग्मा बैच भी 9th क्लास के लिए है, तो लेवल सेम है। जो आपका लेवल है वो इनका उनका लेवल है। बहुत डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, तो आप जाके आराम से वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैं दे दूंगी नीचे। उसके अलावा आज हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, इसकी बेसिक पढ़ लिया हमने। सिंप्लीफिकेशन तो एंड नहीं होने वाला है, हर टॉपिक के बीच बीच में आता रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रेशनल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है? रेशनल नंबर के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब आए। ठीक है, 4 बैचेस मेरे ऑन गोइंग है ऑलरेडी, 4 बैचेस ऑन गोइंग है। ठीक है, डेली हर बैच का वीडियो मैं डाल पाऊँ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन जब भी वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें अब मेरे चैनल को। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको सारे पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं एकदम फ्री में। ठीक है, पीडीएफ ही नहीं, वहां आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आपके नवोदय 9th क्लास का सिलेबस मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं एग्जाम से रिलेटेड जो मुझे मिलती हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोचिंग में, स्कूल में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।